नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम है सरोकार। यह सरोकार जुड़ा है एक नागरिक के तौर पर आपसे। यह सरोकार जुड़ा है जनप्रतिनिधि होने के तौर पर आपके नुमाइंदों से। यह सरोकार जुड़ा है योजनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी निभाने वाली अफसरशाही से। और यह सरोकार जुड़ा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले हमसे, यानी IBC 24 से। तो अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आज से आपके सरोकार से जुड़ी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम न केवल समस्याओं को जिम्मेदारों की नजर से लाएंगे, बल्कि उसकी वजहों को उजागर करके उसका समाधान भी बताएंगे। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम इस मौके पर पहुंच चुके हैं कि समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करें, लोगों की परेशानी को हम आवाज देंगे और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास शो को सरोकार का सिलसिला। हमारे इस नए कार्यक्रम, नए शो सरोकार का आगाज हम मानसून से पैदा होने वाली मुख्य समस्याओं जैसे जल भराव से कर रहे हैं। इससे पहले कि हम समस्याओं का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले जान लेते हैं कि मानसूनी आफत से लोगों को बचाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से अपनी तैयारी पुख्ता करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। मानसूनी बारिश से जल भराव ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब वो दिशा निर्देश क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं, आप इन्हें समझिए। सभी विभागों की इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करके जवाबदेही सुनिश्चित कर ली जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। शहर के पानी निकासी के बड़े नालों की मशीन की मदद से सफाई करना। दिशा निर्देश में यह भी इस बात का भी जिक्र है कि शहर के भीतर की बड़ी और छोटी नालियों की लगातार सफाई होती रहे। साथ ही नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाकर पानी निकासी सुनिश्चित करना, यह भी एक दिशा निर्देश में कड़ी है। साथ ही निचली बस्तियों में मानसून पूर्व पानी निकासी के लिए जरूरी उपाय करना, प्रयोग करना। जल भराव जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर नंबर जारी करना, लोग फोन करके अपनी समस्या बता सके। जल भराव से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम का गठन होना चाहिए। वहीं मानसूनी बीमारियों को लेकर जागरूकता शिविर लगते रहें, इस बात के भी दिशा निर्देश दिए गए। तो ये तो बात हुई उन दिशा निर्देशों की जो मानसून के पहले शासन प्रशासन जारी करता है। तो आज सरोकार की पहली कड़ी में सबसे पहले बात मानसूनी बारिश से पेश होने वाली तमाम समस्याओं की करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी रायपुर की। राजधानी का दर्जा मिलने के 25वें साल में भी रायपुर के कई इलाके और सड़कें ऐसी हैं जो बारिश होते ही पानी से लबालब हो जाती है। तो चलिए लेते हैं रायपुर का जायजा। मानसूनी आफत से निपटने के लिए आखिर कितनी तैयार है राजधानी रायपुर। तस्वीरों में नजर आ रही राजधानी की वे सड़कें और इलाके हैं जिनसे गुजरने वालों के लिए मानसून आफत साबित होता है। रायपुर के दर्जनों इलाके हैं जहां सबसे बड़ी समस्या बरसाती पानी के निकासी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या का कारण जानने के बावजूद जिम्मेदार समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप हैं तो कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सबसे पहले हाल दिखाते हैं रानी अवंतीबाई लोधी चौक का। शहर की सबसे मुख्य सड़कों में से एक पंडरी से विधानसभा जाने वाली मुख्य सड़क में लगभग 2 दशकों से जलभराव हो रहा है। व्यापारियों ने नाली के ऊपर अवैध निर्माण कर दिया है। पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता, जिसके कारण आधा घंटे की बारिश में ही मंडी गेट से लेकर अवंतीबाई लोधी चौक और फ्लाईओवर तक पानी भर जाता है। हल्की सी बारिश होती है और पंडरी से अवंतीबाई लोधी चौक वाली जो मुख्य सड़क है, लगभग आधे किलोमीटर इस लंबी सड़क पर जगह जगह जो है जलभराव हो जाता है और दशकों से यहाँ पर पानी भर रहा है, लेकिन प्रशासन इसका हल नहीं ढूंढ पा रहा है। कारण आपको बता रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं,
उस पर नालियों को पूरे तरीके से जो है वो पाट दिया गया है। थोड़ा सा लो एरिया भी है, इस कारण से होता यह है कि जैसे ही बारिश होती है ये पूरा इलाका जो है पानी में डूब जाता है और लोगों को इसी में सड़क पार करनी होती है। लगातार शिकायतें हो रही है लेकिन नहीं मालूम क्यों इस पर कार्रवाई नहीं होती और नगर निगम इस पूरे मामले में असफल नज़र आता है। नगर निगम न जाने क्यों इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर पाता और दशकों से लोग इसकी समस्या झेल रहे हैं। कलेक्ट्रेट के पीछे एक्सप्रेसवे तिराहा। कलेक्ट्रेट के पीछे एक्सप्रेसवे तिराहे से जहां हर दिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, ऑक्सीजोन और जेल के बीच आधे पौने घंटे की बारिश में ही सड़क की हालत नदी की तरह हो जाती है। दो पहिया और पैदल चलना असंभव हो जाता है। कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे ऑक्सीजोन और खालसा स्कूल के बीच से जो सड़क गुजरती है पंडरी जाने वाली, इस सड़क पर पानी गिरते ही लगभग 1 फुट तक आपको बता दें कि जलभराव होता है। देखिए नालियाँ तो है लेकिन नाली में मलबा भरा रहता है, साफ़ सफाई नहीं होती और मैंने फिर से बताया कि जैसे एनक्रोचमेंट रहता है इस कारण ही जिस एरिया में जलभराव होता है और घंटों का ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगता है। ऑक्सीजन के ठीक सामने आप देखेंगे अभी भी नाली जो है वो पूरे तरीके से भरी हुई है। अगर 5 मिनट भी बारिश होती है तो ये पूरा ये पानी सड़क पर आ जाएगा। कारण आपको दिखा रहे हैं कि जो दुकानें बनी हैं उसके नाली के ऊपर पाटे बना दिए गए और ये नालियाँ साफ नहीं होती, काफी पतली है नाली आकार में। समता चौबे कॉलोनी मुख्य मार्ग। अग्रसेन चौक से समता कॉलोनी होते हुए चौबे कॉलोनी जाने वाली सड़क में ज्यादातर घरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। लोगों ने नाली के ऊपर निर्माण कर लिया है, पार्किंग बना ली है, जिसके कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। रसूखदार नाली का चौड़ीकरण रुकवा देते हैं, जिसके कारण समस्या हल नहीं हो पा रही है। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में से एक समता और चौबे कॉलोनी में 15 से 20 मिनट की बारिश में मुख्य जो सड़क है वहाँ पर काफ़ी जल भराव होता है। जिस जगह हम खड़े हैं आपको बता दें कि यहाँ पर 6 से 8 इंच पानी भरता है। आपको कारण आपको दिखा रहे हैं कि आप देखेंगे कि इस तरफ से जो नालियाँ हैं आप देखेंगे पूरे तरीके से इस पर स्लोप बना दिया गया है, स्लैब डाल दिया गया है, बल्कि यहाँ पर तो व्यापार भी शुरू कर दिया गया। जो नाली है पानी जाने का कोई भी रास्ता बचा नहीं है। आप देखेंगे उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके निर्माण करके दुकानें चलाई जा रही हैं और स्लैब लोगों ने अपनी पार्किंग बना ली है। तो आप देखेंगे कि अग्रसेन चौक से जब समता की तरफ जाते हैं तो शुरुआत का जो 200 मीटर का लगभग हिस्सा है ये पूरे तरीके से पानी में यहाँ पर जलमग्न हो जाता है और गंदा पानी जो है नाली का पानी लोगों के घरों में दुकानों पे जाता है। खुद लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। बगल में नगर निगम जोन 7 का ऑफिस है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जीई रोड। शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक गुजरने वाली जीई रोड में शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने हर बरसात में 2 फीट तक पानी भर जाता है। दशकों पुरानी समस्या खत्म करने यहां नगर निगम पहली बार एक बड़े नाले का निर्माण कर रहा है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इससे जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली सबसे मुख्य सड़क जीई रोड जो है वो तहसील से लेकर जयस्तंभ चौक का जो हिस्सा है आपको बता दें कि जब भी बारिश होती है यहाँ पर 6 से 8 इंच जो है वो बारिश का पानी भर जाता है। काफ़ी वाटर लॉगिंग की समस्या है। जो सड़क आप देखेंगे तहसील जाने वाली इस पूरी सड़क पर लगभग 1 फुट तक पानी भरता है और ये दशकों से समस्या है। लगभग 1.5 से 2 दशक बाद आपको बता दें कि जीई रोड में जो जल भराव होता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए ये बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है। अंडरग्राउंड नाले का कवर्ड नाला रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि जो नगर घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक के बीच में जो लगभग 1 से 1.5 फीट पानी भरता है, जल भराव होता है, काफ़ी गंदगी यहाँ पर पसर जाती है। इस नाला निर्माण के बाद उम्मीद करा जा रहा है कि ये जल भराव की समस्या जो है वो ख़त्म होगी। हालांकि इस बात की संभावना कम दिख रही है कि इस बारिश में इस नाले का काम पूरा हो पाएगा, लेकिन इस बारिश के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर ये नाला निर्माण कितना कारगर साबित हुआ। आनंद नगर। आनंद नगर इलाका पिछले 20 साल से भीषण जलभराव की समस्या से ग्रस्त है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह समस्या और भी बढ़ गई है। महापौर बदले, पार्षद बदले, सरकारें बदली,
लेकिन आनंद नगर की समस्या कम होने की बजाय और बढ़ गई है। सबसे पॉश कॉलोनी में से एक आनंद नगर के जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हर साल 2 से 3 फीट पानी भरता है। और जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, लगभग 2 से 2.5 फीट पानी यहाँ पर भर जाता है। लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हैं और आप जो दीवारों में निशान देखेंगे, ये पानी कम से कम यहाँ तक आता है, 2 से 3 फीट आता है। पानी गिरना शुरू भी नहीं हुआ है और ये लगभग जो बड़ा नाला इस कॉलोनी से गुजरता है, ये यहाँ पर लगभग भरा हुआ है। जब उस तरफ का एरिया देखेंगे आप, वो बड़ा मुख्य नाला है। जब बारिश होगी तो उसका पूरा पानी यहाँ पर बैक मारेगा और ये जो अस्पताल है, घर है, तमाम जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर आधा से 1.25 किलोमीटर का, एक एक घर जो है 2 से 3 फुट तक घरों में पानी भर जाएगा। एक्सप्रेस वे बना 300-400 करोड़ रुपए का, उसके बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। तमाम पार्षद बदल रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन आनंद नगर की जो समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है इन्हें जलभराव से मुक्ति मिलेगी। और काफ़ी सारे लोग जो है इसी कंडीशन के कारण अब इस इलाके को धीरे धीरे छोड़ने लग गए हैं, घर और अपनी प्रॉपर्टी बेचने लग गए हैं। तो देखा आपने, ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जो एक वक्त तक मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। अब मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको। आर्थिक राजधानी इंदौर शहर का रुख करते हैं, जहां देश के सबसे साफ सुथरे शहर के तौर पर मध्य प्रदेश का गौरव माना जाने वाला इंदौर शहर भी जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। आइए जानते हैं इंदौर के वो रेनी स्पॉट जो मानसून में लोगों के लिए आफत बनकर आते हैं। मानसून की आमद के साथ ही इंदौर शहर में भी जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तस्वीरों में नजर आ रहे इंदौर के ये वो इलाके हैं जहां मानसून आफत बनकर सामने आता है। इन तमाम इलाकों में सबसे बड़ी समस्या बरसाती पानी के निकासी की है। हर साल का यही आलम है। समस्या का मूल कारण जानने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से इसके परमानेंट समाधान की कोशिश नहीं की जा रही है। मुद्दा चूंकि सरोकार से जुड़ा है, लिहाजा हमने इन तमाम इलाकों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। खजराना मंदिर इलाका। इंदौर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की पहचान रखने वाले खजराना मंदिर इलाके में मॉनसूनी सीजन परेशानी का सबब बनकर आता है। दरअसल खजराना चौराहे पर बना तालाब और सड़कों की ढलान चौराहे की तरफ होने से ये समस्या पिछले 10 सालों से अनसुलझी ही है। खजराना चौराहे की स्थिति यह है कि यहाँ पर ढलान है और हर बार जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण एक और जहाँ आवाजाही तो प्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लोगों को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और यह पिछले कई सालों से समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर जो लोग लगातार यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों को भी ये मानना है कि ये समस्या का हल करने के लिए कोई उचित प्रयास जो है वो नहीं किए गए, जिसके चलते इस समस्या के निराकरण के लिए कई बार बोलने के बावजूद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 मिनट की बारिश में यहाँ पर इस तरह से जल जमाव जो है वह हो जाता है। ब्रिज का काम नहीं हुआ उसके पहले से। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पर? मेरे साहब 15 साल हो गए लगभग। 15 साल से समस्या को हल नहीं करा किसी ने? कौन करेगा सर? नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता। खातीपुरा इलाका। इंदौर का खातीपुरा इलाका भी एक ऐसा इलाका है जहां बारिश आफत बनकर सामने आती है। जल भराव के कारण इस इलाके के रहवासियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना हर साल की कहानी है। ये बस्ती जो है हर बार बारिश में जलमग्न होती है और आज भी यहीं पर वही हालात जो हैं वह बने हुए हैं। नाला है जिसके कारण पड़ोस की बस्ती में हर बार बारिश का पानी जो है वह भराता है और इस बार भी यहाँ पर बारिश का पानी जो है वह भरा रहा है। भैया, बारिश का पानी जमा होता है क्या यहाँ पर? ना सब बिल्कुल होता है, पानी जमा होता है। बहुत सारी समस्याएं रहती है यहाँ पे। किस प्रकार की समस्या रहती है? पानी घरों में भरा जाता है। बच्चे अच्छे इधर उधर जाते हैं, कमेटी हाल में नगर निगम शिफ्ट कराती है, खाने पीने की व्यवस्था करवाती है, लल्लू मुखिया की धर्मशाला में शिफ्ट करते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हमारा बचपना निकल गया सब। लोहा मंडी इलाका। इंदौर के व्यस्त इलाकों में शुमार लोहा मंडी भी पिछले 5 सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। लोहा मंडी ब्रिज के नीचे की स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी शहर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल जमाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों को हमेशा परेशानी का सामना जो है वह करना पड़ रहा है। कई सालों से समस्या जस की तस बनी हुई है और जिसके कारण लोगों को तो परेशानी हो रही है, यहाँ के व्यापारी वर्गों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वह करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जमा होते हुए
4-5 साल से तो देख ही रहा हूँ मैं। हर साल जब भी बरसात तेज़ होती है तो पानी भरता ही है। घंटे 2-3 घंटे के लिए तो इतना भरता है कि आदमी निकल नहीं सकता है। 2 सालों से देख रहा हूँ पानी भराता है, घुटने से ऊपर पानी भराता है, कभी कभी दुकान में भी घुस जाता है। ये कोई आया नहीं समस्या हल करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बारिश में किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? बारिश में भैया परेशानी तो क्या, दुकान के अंदर पानी घुसता है तो माल गीला होता है, और आते जाते गाड़ियाँ निकलती तो और पानी दुकानों घरों में घुसता है। सरवटे बस स्टैंड। जल जमाव की समस्या के लिए इंदौर का सरवटे बस स्टैंड भी काफी बदनाम है। यहाँ रेलवे ओवरब्रिज पर यह समस्या सबसे विकराल रूप में सामने आती है। सरवटे बस स्टैंड के समीप ही यह रेलवे ओवरब्रिज है, जिसके नीचे हर बारिश में भारी जल जमाव दिखाई देता है। इस जल जमाव के कारण यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को तो परेशानी होती है, लाखों प्रतिदिन जो यात्री सफ़र करते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहवासी तो यहाँ पे परेशान हैं ही, कई यात्री भी यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे हैं और उन्हीं यात्रियों की परेशानी को देखते हुए कई बार यहाँ पर आवाज़ उठी कि इस समस्या को हल किया जाए, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। तो दादा कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो 40-50 साल होने आए हैं, बचपना यही गुजर गया। समस्या कब से देख रहे हैं? समस्या देख रहे हैं हम 40-45 साल से। इतना पानी भरा जाता है यहाँ पर, निकास नहीं है, रोड खुद रहे हैं साहब। सर यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ देख रहा हूँ मैं, 5 साल से आ रहा हूँ इधर इस क्षेत्र में, तो पानी बहुत भरा हुआ दिखता है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये रोड पूरा खुदा रहता है। तो कभी परेशानी हल नहीं हुई पानी? नहीं सर, इसकी कोई परेशानी हल नहीं हुई है। संजय गांधी नगर में भी हर बारिश में लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेनी पड़ती है। ये गली जो आप देख रहे हैं, हर बारिश में इस गली में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की होती है। जब भी बारिश होती है तब सबसे ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर भरा जाता है और जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग जो हैं वो लगातार इसकी शिकायतें करते हैं, लेकिन अभी तक समस्या है वो जस की तस बनी हुई है और लोग यहाँ पर ऐसी स्थिति में भी निकले हैं कि उन्हें डूबते हुए यहाँ पर बचाया गया है। हमारे साथ एक अम्मा मौजूद हैं जो कि पिछली बारिश में डूब रही थी और उन्हें यहाँ से निकाला गया था। अम्मा, पिछली बारिश में क्या हुआ था आपके साथ? अरे भैया इतना तो पानी भर गया था, निकलने की मुसीबत। ये आए लोग बाग हमको उठा ले गए, बोले अम्मा चली जाओगी, बोले तो फिर कमेटी हाल उठा के बिठाया हमको। कितने साल से रह रहे हो आप इस गली में? 40-50 साल से ज्यादा हो। समस्या कब से देख रहे हो यहाँ पर? शुरू से ही है, करीबन 20 साल से तो समस्या ऐसी देख ही रहे। और हम यहीं पे रहते हैं, ये मेरा मकान है। जब यहाँ पानी भर जाता है लोगों को मेरे मकान पे ले जाके रखता हूँ, मेरे कपड़े तक पहनने के पूरे घर के उनको देना पड़ता है। लाजमी है कि शहर के जिम्मेदार नुमाइंदे सम्मिलित प्रयास करें ताकि न केवल इंदौर को इस परेशानी से निजात मिल सके, बल्कि सबसे क्लीन सिटी के दामन पर लगे जलभराव के बदनुमा दाग को भी हटाया जा सके। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो रायपुर और इंदौर में बारिश से होने वाली समस्याओं को आपने ब्रेक से पहले देखा। अब सीधे चलते हैं इन दोनों ही शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं के पास और जानते हैं इन शहरों का हाल। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी से रायपुर से संदीप शुक्ला जुड़ रहे हैं और अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। दोनों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले संदीप, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आज से हमने सरोकार इस नए शो की शुरुआत की है। मकसद साफ है कि जनहितैषी मुद्दों को उठाना और उनका निदान करना, उस समस्या का निपटारा करना। आज का विषय हमारा जो जल भराव का रिपोर्ट हमने रायपुर से दिखाई, आपने जो रिपोर्ट भेजी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे संदीप, यही समझना चाहूंगा कि बुरा लगता है जब किसी नागरिक को गाड़ी धकेलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ता है क्योंकि जल भराव से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। समस्या और निदान क्या है ये तो आप बताएंगे ही। बुरा जब भी लगता है जब कोई एम्बुलेंस या कोई वाहन चालक फंस जाता है ट्रैफिक में और समय पर नहीं पहुंच पाता, और बुरा तब भी लगता है जब कोई बाशिंदा नाले में या गड्ढे में गिर जाता है, उस घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है क्योंकि समस्या जल भराव। शासन प्रशासन क्या इस जल भराव के निपटान के लिए तैयारी कर रहा है और इस मानसून ऐसी आफत ना आए या कम आए, इसके लिए क्या तैयारी चल रही है? संदीप। देखिए, रायपुर नगर निगम लगातार बड़े नालों को साफ कर रहा है, छोटी नालियों को साफ किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम आपको बता दें वो नालों के ऊपर, नालियों के ऊपर जो अवैध अतिक्रमण और पाटे हैं वो सबसे बड़ा कारण है। उसकी एक बानकी आपको दिखा रहे हैं। समता कॉलोनी में हम खड़े हैं। अब देखिए, मुख्य सड़क पर हम खड़े हैं। ये सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी मानी जाती है। अब ये देखिए, सड़क के किनारे में ये कैफ़े खुल गया है। अब इस कैफ़े संचालक ने क्या किया कि नाली के ऊपर अब देखिए पूरा कंक्रीट कास्ट कर दिया है। पानी जाने के लिए सिर्फ 4 इंच का होल छोड़ दिया है। ये पूरा समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, पूरे रायपुर का ये हाल है। दूसरे तरफ अब देखिए बेकरी है, बेकरी के बाहर पूरा स्लैब डाल दिया गया है। नाली
में पानी जाने के लिए 1 इंच की जगह नहीं है। तमाम जगह पार्किंग बना दी गई है। जो लोगों के घरों की पार्किंग स्पेस थी उसे दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए 1 इंच पानी जाने का जगह नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी दूर में आपको और भी बुरा हाल दिखाएंगे। ये तो अपनी दुकान से 6 से 8 फुट बाहर निकल के आप देखिए समोसा और कचौड़ी तल रहे हैं। यहीं पर अपने इन्होंने वर्कशॉप किचन चालू कर दिया। ये कायदे से नाली है, यहाँ से पानी आना चाहिए, नाली में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाकायदा मैट बिछा के व्यापार किया जा रहा है। देखिए नगर निगम का जोन जो है बगल में है, बगल में अस्पताल है। इन्होंने अपने स्लैब को 6 से 8 इंच ऊपर कर दिया है। पानी आखिर जाए तो जाए कहाँ? पूरा ये जो स्लैब आपको दिख रहा है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, देखिए ये 10 से 12 इंच रोड से ऊपर है। तो रोड में पानी भरता है, नाली पे आना चाहिए, मगर भाई साहब ने यहाँ पर होटल खोल दी है। पूरा अग्रसेन चौक से लेके चौबे कॉलोनी तक 1 किलोमीटर तक आप देखेंगे बड़े बड़े रसूखदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सभी ने अपनी दुकानें मकानें सब किराए में दे दिया है, होटल खोल दिए हैं। होटल वाले दुकान बंद करके घर चल देते हैं। उसको पीड़ा जो है झेलनी पड़ती है रायपुर शहर के लोगों को, जिस लोग से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं। अब ये स्थानीय लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। इनके घरों में पानी घुसता है, दुकानों में पानी घुसता है, क्या कहेंगे समता कॉलोनी और रायपुर शहर में जो जल भराव होता है उसके लिए? देखिए मेरा इससे लगा हुआ पड़ोस का वार्ड है और अभी थोड़ी ही बारिश में पानी भरने लग गया है। उसका बड़ा कारण ये है कि उस वार्ड का पानी यही क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है। आप इस पूरे सड़क पर घूम कर दिखा दीजिए, आपको नाला कहीं दिखाई नहीं देगा। पूरा अतिक्रमण हो गया है और पूरा नाले को पाट दिया गया है। देखिए तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जो रसूख का दम है, रसूख के दम पे जो राजनीतिक गतिविधियां जो है होती है, कार्रवाई को रोक दिया जाता है। ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल संदीप, ये लोगों की समस्याएं तो जायज हैं और यह तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं। बने रहें आप। अंशुल, मुझे जानकारी मिली है कि आप इंदौर के सियागंज में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ तो थोक व्यापारी बड़ी संख्या में रहते हैं। इंदौर ने जितनी तरक्की विकास के पथ पर बीते कुछ सालों में की है, बारिश को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, बताएं जरा। बिल्कुल दीपक, आपको बता दूं कि इंदौर की तस्वीरें हमने दर्शकों को जरूर दिखाई। हम सियागंज में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में थोक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है और सबसे ज़्यादा बारिश में जल जमाव की समस्या जो होती है वो सियागंज और उसके आसपास के इलाके में होती है। यहाँ के लोगों से ही हम सीधी बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की समस्याएं देखते हैं आप लोग बारिश में? यहाँ बारिश में अक्सर ये देखा जाता है 1, 1.5, 2 इंच बरसात में ही ये होता है कि जगह जगह पे 1.5, 2 फीट पानी भरा जाता है, जिसमें कि आम आदमी आने जाने में बहुत समस्या होती है। और यहाँ से लोहा मंडी ठीक नज़दीक है, वहाँ पे जो कि ट्रांसपोर्टेशन पूरा एरिया है, तो वहाँ पे लोग जाते नहीं है, वहाँ पे पूरा जाम हो जाता है। तो गड्ढे इस तरह आप लोगों को क्या समस्या देखने को मिलती है बारिश में? हम लोगों को भी यही समस्या है कि हमारा माल प्रॉपर टाइम पे जा नहीं पाता। ठेले वाला जाम में, अगर एक बार लोहा मंडी है वो जाम में फंस जाता है, दोबारा जाने को तैयार नहीं होता, उससे हमारा पूरा व्यापार खराब हो रहा है। क्या कभी कोई प्रशासन से नहीं आया आप लोगों से बात करने? देखिए आज तक की स्थिति में कई बार यहाँ पे नगर निगम ने कई कार्य कराए हैं कि ये ड्रेनेज की जो एक चेंबर होता है हमारे पुल के नीचे शमशान के वहाँ पे कई बार करोड़ों रुपए का काम हुआ है, और उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। मगर अगर आप बारिश के अंदर अगर आप 1-1.5 इंच बारिश में आएंगे तो यहाँ स्विमिंग पूल मिलेगा आपको बना हुआ। तो नगर निगम का काम ये है कि वो बारिश के अंदर काम तो कर नहीं पाई, वो स्विमिंग पूल जरूर बना दिया उन लोगों ने, और व्यापारी को इससे सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए दीपक, कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी अपनी परेशानी बता रहे कि किस तरह से उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के चलते कहीं ना कहीं समस्याएं होती है। किस तरह की समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है? समस्या यही है कि हमेशा पानी में ये होता है कि यहाँ जाम हो जाता है। जाम के अलावा भी क्या होता है कि फिर मतलब 1-1, 2-2 घंटे तक वो निकासी नहीं हो पाती है, इतना भरा हो जाता है। और जगह जगह पे यहाँ पे निगम ने ड्रेनेज के मतलब इतने गड्ढे खोद रखे हैं, और खोदने के बाद वो 5-5, 6-6 दिन खुले रहते हैं। यहाँ ही आप बाहर देख लेंगे मेन रोड पे तो दिख जाएगा। तो दीपक, कहीं ना कहीं व्यापारी अपनी समस्या बता रहे हैं। हमने अलग अलग शहर की तस्वीर दिखाई, जिम्मेदारों से भी हमने सवाल किए, लेकिन इंदौर शहर में जिस तरह का थोड़ी सी ही बारिश में जल जमा होता है, ऐसे कई स्थान जो हैं अभी भी मौजूद है। तस्वीरें और जो व्यापारी यहाँ पर बात कह रहे हैं, इसका मकसद यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि इस मानसून इन बड़े शहरों से ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलेगी। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका रायपुर से जुड़ने के लिए, और अंशुल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंदौर से जुड़ने के लिए। तो सरोकार के जरिए समस्या समाधान और उसका क्या है निदान, ये हमारी कोशिश रहेगी। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24। दीजिए इजाजत, नमस्कार।